जय शिव शंकर भोलेनाथ। मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। पूरा दिन निराहार रहकर सभी भक्तजन महादेव भोलेनाथ का व्रत रखेंगे और रात भर मंदिरों में और अपने घरों में भी पूजा पाठ और कीर्तन का आयोजन होगा। कुछ लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन माता पार्वती और भगवान भोले शंकर का विवाह हुआ था। और वहीं कुछ लोगों की ऐसी भी धारणा है कि इस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था, यानी कि उस दिन भगवान शिव का जन्म हुआ था। कुछ लोगों का यह मानना है कि जब समुद्र मंथन के बाद हलाहल यानी कि जहर निकला था, वो भगवान शिव ने उसको ग्रहण किया था क्योंकि और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि उस हलाहल को ग्रहण कर सके। परंतु महाशिव पुराण में वर्णित एक है विंध्येश्वर संहिता। मैं आपको उसके अनुसार ये कथा सुनाती हूँ कि किस प्रकार शिवरात्रि का पर्व जो है वो शुरू हुआ। दोस्तों, वैसे तो एक साल में 12 शिवरात्रियाँ होती हैं। हर महीने की जो चतुर्दशी होती है उस दिन शिवरात्रि का लोग व्रत रखते हैं। और ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है, ये जो साल में एक बार आता है, इसको महाशिवरात्रि बोलते हैं, जो कि इस बार 8 मार्च 2024 के दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। अब मैं आपको शिव पुराण के अनुसार जो कथा है मैं वो सुनाती हूँ। एक बार शैनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि कृपया हमें भगवान शिव के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। उनका प्रश्न सुनकर सूत जी इस प्रकार बोले, भगवान शिव मूर्ति रूप में साकार भी हैं और शिवलिंग के रूप में निराकार भी हैं। भगवान शिव के इन दोनों स्वरूपों की ही भक्तजन पूजा करते हैं। अब मैं आपको भगवान भोलेनाथ के जन्म के विषय में बताता हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि कृपया आप इस कथा को पूरा सुने और अगर आपको कथा अच्छी लगे तो कृपया इस कथा को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही रोचक कथाएं, जानकारियां प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अनंत परब्रह्म से श्री विष्णु की उत्पत्ति हुई और श्री विष्णु की नाभि से कमल पर विराजमान सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। पार ब्रह्म द्वारा ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण और विष्णु जी को सृष्टि का पालनकर्ता बनाया गया। तब ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी के मध्य भाग के तेज ने सृष्टि के संहार के लिए रुद्र रूप धारण किया। इस प्रकार उस पर ब्रह्म के संकल्प से इन तीनों देवों की उत्पत्ति हुई और इन्हें ही त्रिदेव कहा जाता है। सूत जी ने आगे बताया कि एक बार ब्रह्मा विष्णु के बीच अपने अपनी शक्तियों को लेकर विवाद हो गया। अब देवता लोग इनके विवाद से इतना घबरा गए कि वे दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पहुंच गए और उनसे निवेदन किया कि कृपया आप ही अब इनके विवाद का समाधान कीजिए। तब भोलेनाथ ने ब्रह्मा विष्णु के बीच में एक निराकार अग्नि स्तंभ उत्पन्न कर दिया। उस अग्नि स्तंभ का तेज हजारों सूर्यों के ताप से भी कई गुना ज़्यादा था तथा जिसका ना ही कोई आदि था और ना ही कोई अंत था। भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को कहा कि जो भी कोई मेरे इस स्तंभ का आदि और अंत का पता पहले लगा लेगा वही माना जाएगा कि उसी के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। बस फिर क्या था,
दोनों ही देवता उस अग्नि स्तंभ के ओर और छोर का पता लगाने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ऊपरी छोर और विष्णु जी निचले छोर का पता लगाने के लिए दौड़े, परंतु हजारों मनवंतरों तक प्रयास के बाद भी वे दोनों ही उस स्तंभ के आदि और अंत को नहीं जान पाए। तब दोनों देवों ने ही अपना अहंकार त्याग कर महादेव को प्रणाम किया और उन्होंने भगवान शंकर को अनंत काल तक रहने वाली वस्तुओं जैसे कंठ, हार, नुपुर, केयूर, किरीट, कर्ण कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र व पुष्पों की माला, धूप, चंदन, अगुरु, कपूर, रेशमी वस्त्र, मुद्रिका, तांबूल, पुष्प, श्वेत वस्त्र, ध्वजा, चंवर आदि दिव्य उपहार जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से भी परे था और जो केवल साक्षात भगवान पशुपति के ही योग्य थे, ऐसी वस्तुओं से भगवान शंकर का पूजन किया। तो इस प्रकार श्री विष्णु और ब्रह्मदेव द्वारा पहली बार भगवान शिवजी की पूजा का विधान शुरू हो गया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर अपने उस स्तंभ रूपी आकार को अत्यंत छोटा कर लिया और उन दोनों से कहा कि आज के दिन आप दोनों द्वारा ही मेरे साकार और निराकार दोनों रूपों की पूजा की गई है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बस इस प्रकार उसी दिन को महान शिवरात्रि के रूप में, यानी कि ये जो तिथि है पूरे विश्व में मनाई जाती है। शिव पुराण के अनुसार इस विशेष तिथि के दिन स्वयं भोलेनाथ अपने इस लिंग स्वरूप में समाहित रहते हैं और भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। जो कोई भी भक्त इस दिन भगवान के इस लिंग स्वरूप का स्पर्श करता है, दर्शन करता है, पूजन, व्रत आदि करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे संतान सुख, धन, वैभव आदि के साथ ही इस संसार के सभी भौतिक सुखों को भोगता हुआ संसार में रहता है और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। बस इसी प्रकार यह शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इसी प्रकार एक और कथा भी बहुत प्रचलित है। उसके अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब मंथन में अमृत कलश निकला, साथ ही हलाहल भी निकला। हलाहल मतलब विष। अब अमृत पीने के लिए तो सभी लोग मौजूद थे, लेकिन अब विष कौन पिए। और ऐसा कहते हैं कि वो विष जो है वो इतना खतरनाक था कि उससे पूरा विश्व जो है वो समाप्त हो सकता था और उस विष को ग्रहण करने का सामर्थ्य केवल भगवान शिव में ही था। भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में रख लिया, मगर वो जो विष था वो इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अधिक दर्द से पीड़ित हो उठे और उनका गला इसीलिए नीला भी हो गया। इस कारण से भी भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। तब चिकित्सकों ने उनका उपचार करने के लिए देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रखने की सलाह दी। इस प्रकार देवताओं द्वारा भगवान शिव के चिंतन में बहुत ही सतर्कता रखी गई। भगवान शिव को आनंदित करने के लिए और जगाए रखने के लिए पूरी रात देवताओं ने अलग अलग नृत्य संगीत बजाए और जैसे ही सुबह हुई तब भगवान शिव का जो हलाहल जहर का जो प्रभाव था वो कुछ कम हो गया। तो इसीलिए शिवरात्रि का जो त्यौहार है उसी दिन के उत्सव के रूप में ही मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने पूरी दुनिया को इस हलाहल के जो कुप्रभाव से बचा लिया और तभी से भक्तगण भगवान शिव के लिए उपवास रखते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा एक और भी कथा है कि एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि स्वामी ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है
जिससे मृत्यु लोक के सभी प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में भगवान शिव ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान समझाया। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो कि पशुओं का शिकार करके अपने कुटुंब का पालन करता था। चित्रभानु ने अपने ही गांव में रहने वाले एक साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन उसके पैसे वो समय पर ना चुका पाया। तब क्रोधित होकर उस साहूकार ने उस शिकारी को एक शिव मंदिर में बंदी बना लिया। अब संयोग से उस दिन शिवरात्रि ही थी, तो शिकारी जो है बड़े ध्यान से शिव संबंधी धार्मिक बातों को सुनता रहा और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और अपना उधार चुकाने के विषय में बात की। तब शिकारी अगले दिन सारा उधार चुकाने का वादा करके बंधन से छूट गया। अपनी रोज की दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल भी था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर बैठ गया। उस बेल पत्र के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग भी स्थापित था, जो कि बिल्व पत्रों से ढका हुआ था, इसीलिए शिकारी को उसका पता नहीं चला। शिकार को देखने के लिए उस समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर ही जा गिरीं और दिन भर भूखे प्यासे रहने के कारण उस शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अब बेलपत्र भी चढ़ गए। अब एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक हिरनी तालाब पर पहुंची, जो कि गर्भवती भी थी। उस हिरनी को देखते ही उस शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया और ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझे इस समय जाने दो तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि इस बच्चे को जन्म देने के बाद मैं स्वयं ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपनी प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ समय बीतने के बाद एक और मृगी उधर से निकली। उसे देखकर शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे पारधी, मैं कुछ देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। बस इसी प्रकार रात्रि के 3 पहर बीत गए और चौथा पहर शुरू हो गया। अब 2 बार अपना शिकार खोने के बाद उस शिकारी का माथा ठनका और वह चिंता में पड़ गया। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी इस स्वर्णिम अवसर को अब खोना नहीं चाहता था। उसने तुरंत तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। अब वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वे मृगी बोली, हे पारधी, कृपया मुझे जाने दो। मैं इनके बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगी। उसकी बात सुनकर शिकारी हंसकर बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा भी मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं अपने 2 शिकारों को छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। मृगी ने उत्तर दिया कि जैसे तुम्हें तुम्हारे बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही
मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। इसीलिए हे पारधी, तुम मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के हवाले कर कर तुम्हारे पास तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ना जाने आज विधाता को क्या मंजूर था। उस मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। अब शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंक रहा था। अब कुछ ही देर में सूर्य उदय होने ही वाला था कि अचानक शिकारी ने एक मृग को वहां आते हुए देखा और उसे देखते ही उसने दोबारा से अपने धनुष पर एक तीर चढ़ाया और सोच लिया था कि अब वह इसका शिकार अवश्य करेगा। उस शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो कृपया मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण के लिए भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ, लेकिन यदि तुमने उन्हें भी जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं बस एक बार अपने परिवार से मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने रात वाली पूरी घटना का चक्र जो है वो घूम गया। उसने वो सारी जो बात है वो मृग को भी बता दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु होने पर वे सभी अपने वचन का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए तुमने जैसे उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। इस प्रकार उस शिकारी द्वारा अनजाने में ही किए गए उस रात्रि जागरण, उपवास तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का जो हिंसक हृदय था वो बहुत ही निर्मल और पावन हो गया। उसके उस निर्मल मन में भगवत भक्ति का संचार हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथों से सहज ही छूटकर गिर गए और भगवान शिव की अनुकंपा से उसकी हिंसक प्रवृत्ति जो है वो खत्म हो गई और जो उसका हृदय है वो करुणा भावों से भर गया। और केवल इतना ही नहीं, वह अपने अतीत के कर्मों को भी याद करके पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सह परिवार शिकारी के समस्त उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। परंतु उन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से बिल्कुल हटा लिया। इस घटना के बाद शिवजी की कृपा से वे व्यक्ति अब एक कोमल हृदय और बहुत ही दयावान पुरुष बन गया था। समस्त देवता गण भी इस पूरी घटना को देख रहे थे और इस घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। तब वे शिकारी तथा मृग का पूरा परिवार मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार उस शिकारी द्वारा अनजाने में ही की गई भगवान शिव की पूजा का उसे इतना बड़ा फल प्राप्त हो गया। इस शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का
जल और दूध से अभिषेक किया जाता है और इस प्रकार मनुष्य भगवान शिव को प्रसन्न करके सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकता है। आशा करती हूँ भगवान भोलेनाथ की ये कथा आपको पसंद आई होगी। जय भोलेनाथ।